ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर। ओके, तो आप सेंटर पे क्लिक करके मोबाइल स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं ताकि पूरा स्क्रीन आपको दिखेगा। ये आपको मैं दिखा दूं, जैसे सबसे पहले यहाँ जी पुल अप्लाई लिखा हुआ है। जैसे हम जी पुल अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से अपना वही सेम मैसेज आता है कि 1000 रुपए आपके कटने होते हैं। तो ये अभी मैसेज आ रहा है, अभी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आएगा सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस। इसका मतलब है कि जैसा कहा था कि जो भी एंट्री लेगा वो पेमेंट के साथ ही एंट्री लेगा आगे से। तो जो फ्री एंट्री आती थी जिनकी वजह से लोगों का पैसा रुका, वो समस्या का समाधान कर दिया गया है। तो ये आपके जी मुद्रा में अगर बैलेंस होगा तो ही ये एंट्री आपकी लगेगी। तो ये आपको 1000 रुपए, कई लोगों का कल भी सवाल था कि सर उनका जो जिन लोगों का ओल्ड में हो चुका है उनको किसी प्रकार की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिनका ओल्ड में एंट्री लग चुका, उनका ओल्ड में एंट्री लगा हुआ ही उनको मिलेगा, उनको नहीं करना है। जो लोग नए साथी हमारे आना चाहते हैं, नए साथी जो लोग एंट्री लेंगे, उनके लिए यह है कि आप में से ही किसी से जी मुद्रा को परचेज करेंगे, आपको 1000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे या नगद दे देंगे, जैसा भी आपके डाउनलाइन का डिपेंड करता है। उसके बाद आपके पास जो 1000 रुपए की जी मुद्रा है वो आप उनको उनके वॉलेट बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि अपने वॉलेट बैलेंस से आप जी मुद्रा से ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही वहां पे 1000 रुपए का बैलेंस होगा, आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी। वो 1000 रुपए जिस व्यक्ति को जाने हैं उस व्यक्ति को उसी दौरान हैंड टू हैंड चले जाएंगे। तो ये एंट्री करने का माध्यम है जिसको आप देख रहे हैं। उसके बाद हम ऑफ पे क्लिक करके बाहर आ सकते हैं। तो ये जी पुल का आपको दिख गया होगा कॉन्टेक्ट नंबर, और ये अपनी ऑफिशियल डिटेल्स आपको दिख गई होगी। मीटिंग्स के लिंक हो गए, कंप्लेंट के लिए हो गया, यूट्यूब के लिए हो गया। आप अपनी टीम को ये भी कहते रहे कि इन सभी चीजों के लिए वो इन सभी चीजों में ज्वाइन रहे, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कभी कभार कोई हमारी नहीं सुन रहा हो, ऑफलाइन नहीं सुन रहा हो, या फिर कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप इस समस्या, अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट के लिए याद रखिएगा कि हमारे ऑफिशियल स्टाफ जो है वो मॉर्निंग में 10 बजे से लेके और शाम को 5 या 6 बजे तक ही ऑफिस में रहते हैं। तो कॉल्स आप 10 से और 6 ही आपका अटेंड होगा। बट आप अगर 10 से पहले या 6 बजे के बाद कर रहे हैं तो आप बेशक उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसीलिए व्हाट्सअप का ऑप्शन दिया है, ताकि आपकी अगर जब कल मॉर्निंग में नेक्स्ट डे अगर स्टाफ आएगा तो वो आपकी समस्या का समाधान कंप्लीट कर देगा। तो व्हाट्सअप तो आप रात को 12 बजे भी कर सकते हैं, 2 बजे भी कर सकते हैं, उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन कॉल आपको 10 से 6 ही करना है। इसके अलावा नीचे वॉलेट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, जहाँ जी मुद्रा वॉलेट आ गया, अपग्रेड वॉलेट आ गया, डीडीएफ फंड आ गया। जी मुद्रा वॉलेट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट और बैलेंस आपको दिख जाएगा। यानी जितना आपका क्रेडिट हुआ है, जितना आपका डेबिट हुआ है, एक तरह से ये पूरी तरह से आपका बैंक अकाउंट की तरह हो गया, जहाँ पे क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों आपको दिखता रहेगा। और बैलेंस आपका कितना बचा वो भी आपका दिखता रहेगा, जिसको कि आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये फैसिलिटी अभी समझा दी जाएगी, वो फैसिलिटी कहाँ मिलेगी। इसके अलावा अपग्रेड वॉलेट में आप देखेंगे, अपग्रेड वॉलेट में आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। ऑटोमेटिक आपका जैसे 1000 जाता है तो सीधे अपग्रेड वॉलेट में आ जाएगा। जैसे ही वो 2000 रुपए होंगे, वो 2000 रुपए आपके चले जाएंगे उस व्यक्ति के पास जिसको जाने चाहिए। फिर आपके पास 2-2000 का अमाउंट आएगा, और 2-2000 का 50% पार्ट अपग्रेड वॉलेट में जाएगा और 50% पार्ट जाएगा आपका जी मुद्रा में। यानी कि हर व्यक्ति का एक पार्ट, 50% पार्ट अपने अपग्रेड वॉलेट में जाएगा, और जितने का आपका अपग्रेड है उतना ही जाएगा। ऐसा नहीं कि हर पेमेंट का जाएगा, जितना अपग्रेड में जरूरत है उतना ही जाएगा। जैसे 2-2000 वाले में 4000 की जरूरत है तो वहां तो चारों पेमेंट का जाएगा। लेकिन 4-4 हजार के पेमेंट होते हैं 8, और अगर उसका 50% लगाएंगे तो 2000, और नेक्स्ट अपग्रेड अपना है 10,000 का, तो 2000 इंटू 5, केवल 8 में से 5 ही पेमेंट का जो पेमेंट है वो अपग्रेड वॉलेट में जाएगा। बाकी के 3 जो पेमेंट आपके 4-4 हजार के, उनका पेमेंट अपग्रेड वॉलेट में नहीं जाएगा। ऐसे ही 10-10 हजार वालों का जितना अपना पेमेंट है, जैसे हमारा नेक्स्ट है 20,000 का, तो उसमें से 5-5-5 के 4 ही पेमेंट, 16 में से केवल 4 ही पेमेंट आपके 50% पार्ट अपग्रेड वॉलेट में जाएगा। बाकी 12 पेमेंट का तो 100% आपके जी मुद्रा वॉलेट में ही जाने वाला है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 50% अपना हमेशा अपग्रेड में जाएगा, और 50% से फायदा ये होगा कि हर व्यक्ति के पास पेमेंट टाइमली पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। जिस पेमेंट के लिए आप इतने दिन से वेट कर रहे हैं, आपने देखा, अभी हमने खुद आइडेंटिफाई किया, 405 लोगों ने पेमेंट नहीं किया।
तो सोच के देखिए, अगर 405 पेमेंट लोगों के द्वारा अगर पेमेंट टाइम पे होता तो कितने लोगों के पास पेमेंट और जाता। तो ये सारी चीजें इसलिए मैनेज किए ताकि एक भी कोई भी व्यक्ति आए, एक बार 1000 रुपए से एंट्री करने के बाद आपका यहाँ पे कोई काम ही नहीं रह जाएगा। आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि आप अपनी टीम को डेवलप करें, आप लोगों को अपने साथ लाएं, उन टीम को समझाएं। न किसी को कॉल करना है, न किसी को ये बोलना है कि आप अपना अपग्रेड कर दीजिए, न उसको अपग्रेड के लिए कॉल करना। किसी भी प्रकार का कोई भी समय जो आपका एक्स्ट्रा लगता था वो पूरी तरह से जीरो हो चुका है। सिर्फ एंट्री करने के बाद में आपका कोई भी काम यहाँ नहीं रह जाता, पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद डीडीएफ फंड दिखा दिया गया यहाँ पे। जो आपकी जितनी भी अर्निंग होती है, अर्निंग का 3 रुपए डेली आपका, उसमें जो भी आपकी अर्निंग रहती है, अर्निंग नहीं रहेगी तो डीडीएफ फंड में पैसा नहीं जाएगा। डेली डोनेशन फंड वो 3 रुपए जाएगा, जिसके लिए भी एक कमेटी बनाई जा रही है ताकि इस डीडीएफ फंड को हम सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा में पारदर्शिता के साथ यूज कर सके। जितना भी टोटल बैलेंस डीडीएफ फंड के माध्यम से आएगा वो यहाँ पे आप लोगों को शो होता रहेगा, जिससे कम्युनिटी के लोगों की भी मदद हो सके। कम्युनिटी के, क्योंकि सबसे पहला प्रेफरेंस कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी को बनाने का जो कार्य है वो इन सब लोगों ने मिलके किया है। तो कम्युनिटी में अगर किसी की मदद करनी है तो वो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सही तरह से मदद मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। वो जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। तो हर मुसीबत में पूरी कम्युनिटी एक परिवार की तरह हम लोगों के साथ में खड़ी होगी। दूसरा, स्टेट लेवल पे भी कमेटी बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटी बनाई जाएगी। आप लोग सभी लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा जो अच्छा कार्य करता रहेगा। यहाँ पे काबिलियत व्यवहार से नहीं देखी जाएगी कि कोई मेरा खास है तो मैं उसको, या कोई आपका खास है कोई उसका खास है। खास नहीं है यहाँ सब बराबर हैं, सब इक्वल है। कोई अपलाइन नहीं है, कोई डाउनलाइन नहीं है। और ये पूरा आपको अभी समझ में आ जाएगा जी पुल में जब देखेंगे आप कि कोई डाउनलाइन और अपलाइन का फर्क ही नहीं रह गया है। हमने सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया है ताकि ये एक डाउनलाइन अपलाइन का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर वो मेरा डाउनलाइन हेल्प नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे एक परिवार के अंदर है और परिवार में सभी लोग आपके साथी हैं, कोई एक साथी नहीं है, सभी लोग आपके साथी है। सीनियर कोई एक नहीं है, सारे ही आपके सीनियर है, चाहे वो आपकी टीम से हो या ना हो। जूनियर कोई एक नहीं है, सारे ही आपके जूनियर है, चाहे वो आपकी टीम से हो या ना हो। और ऐसा ही हमको एक परिवार क्रिएट कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सभी एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। तो यही चीज चाहिए हमको कि हम कैसे हम एक दूसरे की मदद करें, और फिर एक दूसरे की मदद करने के साथ साथ हम बाहर के लोगों की भी निस्वार्थ भावना से मदद करें। क्योंकि प्रभु ये भी बोलते हैं कि खुद की कर रहे हो ठीक है, कुछ लोगों की बाहर भी कर दो। और निस्वार्थ भावना से अगर कुछ मदद की जाएगी तो वो हमारे फाउंडेशन के लिए बढ़िया है कि हमारे फाउंडेशन को 4 चांद लग जाएंगे। और जहां ऐसा परिवार अगर निस्वार्थ भावना से एक कार्य करता है तो वहां तो कहना ही क्या। और जरूर ये चीज आप लोग देखेंगे कि डेफिनेटली हमारा गॉडजी फाउंडेशन से जिस प्रकार से सेवा करता जाएगा, धीरे धीरे अपने